साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो गंदी फिल्मों के काले कारोबार में जेल में बंद राज कुंद्रा के खिलाफ मुंबई क्राइम ब्रांच ने चार्जशीट दायर कर दी है और उस चार्जशीट में राज कुंद्रा को मुख्य आरोपी बताया गया है। अब जानकारों की माने तो राज कुंद्रा कम से कम 10 से 15 साल तक जेल में जाएगा, क्योंकि चार्जशीट में बेहद गंभीर धाराएं राज कुंद्रा के खिलाफ लगाई गई हैं। अब इधर राज कुंद्रा की मुश्किलें कम नहीं हो रही, क्योंकि चार्जशीट दायर होते ही राज कुंद्रा के घर में भी कोहराम मच गया है, या यूं कहें कि बड़ा तूफान आ चुका है। जी हां, राज कुंद्रा की पत्नी और एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने बहुत बड़ा फैसला लेने का ऐलान किया है, और वो भी सरेआम सोशल मीडिया पर। अब शिल्पा शेट्टी के इस फैसले से राज कुंद्रा को दोहरा झटका लगना तय है। आधी जिंदगी तो जेल में कटेगी ही और घर और परिवार भी तबाह हो जाएगा। तो शिल्पा शेट्टी ने क्या किया ऐलान, और शिल्पा के इस बड़े फैसले में राज कुंद्रा के माँ बाप का क्या है स्टैंड, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और शिल्पा के इस फैसले पर कमेंट जरूर करें। तो पिछले 2 महीने से शिल्पा शेट्टी लगातार चर्चाओं में है। 19 जुलाई को राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद से ही शिल्पा शेट्टी की जिंदगी में तूफान आ गया। हालांकि शिल्पा ने इस तूफान का बेहद संभल कर सामना किया और धीरे धीरे अपनी जिंदगी को ट्रैक पर लाने की कोशिश की, मगर अब शिल्पा शेट्टी ने इस तूफान से पूरी तरह बाहर निकलने का फैसला कर लिया है। जी हाँ, शिल्पा शेट्टी बहुत जल्द राज कुंद्रा से तलाक लेने जा रही हैं और इस बात का ऐलान खुद शिल्पा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए किया है। और शिल्पा के करीबियों की माने तो खुद राज कुंद्रा के माता पिता शिल्पा के इस फैसले में शिल्पा को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। जी हाँ, ये हैरानी भरी बात है कि राज कुंद्रा के पेरेंट्स शिल्पा के समर्थन में खड़े हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर शिल्पा ने अपनी इस पोस्ट में क्या कुछ लिखा। तो बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने पति राज कुंद्रा के पॉर्न फिल्म केस के बीच सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर तहलका मचा दिया है। शिल्पा शेट्टी ने अपनी पोस्ट में एक किताब का कोट शेयर किया। इस कोट में बुरे फैसलों और ब्रांड न्यू एंडिंग पर कई बातें लिखी हैं। अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में शिल्पा ने बुक का एक पेज दिखाया, जिसमें कार्ल बॉन्ड का लिखा हुआ एक कोट है। इसमें लिखा है कि कोई भी जिंदगी में पीछे नहीं जा सकता और ब्रांड न्यू शुरुआत नहीं कर सकता। कोई भी आज से ही शुरुआत कर सकता है और ब्रांड न्यू एंडिंग कर सकता है। न्यू एंडिंग टाइटल वाली किताब के पन्ने में लिखा है, हम ज्यादातर समय इस बात को एनालाइज करने में निकाल देते हैं कि हमने क्या खराब फैसले लिए, क्या गलतियाँ की, किन दोस्तों का दिल दुखाया, मगर हम पास्ट को बदल नहीं सकते, चाहे हम उस पर कितना ही मंथन क्यों न कर लें। शिल्पा ने आगे लिखा, लेकिन हम नए तरीकों को अपनाकर बेहतर फैसलों को लेकर पुरानी गलतियों को नजरअंदाज कर सकते हैं और अपने आसपास के लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं। शिल्पा ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा है, हमारे पास खुद को री इन्वेंट करने की असीमित संभावनाएं हैं। मैं इस बात से नहीं पहचानी जाना चाहती कि मैंने पास्ट में क्या गलतियाँ की। मैं अपना फ्यूचर वैसा बना सकती हूँ जैसा मैं चाहती हूँ। आपको बता दें, ये पोस्ट शिल्पा शेट्टी ने वैष्णो देवी के दर्शन करके वापस आने के तुरंत बाद शेयर की और इसी दौरान राज कुंद्रा के खिलाफ चार्जशीट भी दायर की गई है। अब इस पोस्ट के एक एक शब्द को डिकोड करें तो साफ पता चलता है कि शिल्पा शेट्टी ने यहाँ पर सीधे सीधे अपने और राज कुंद्रा के शादी के तलाक की बात कही है और वो पुरानी गलतियों पर मंथन करने की बजाय जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती है। शिल्पा ने साफ लिखा है कि मेरे अंदर री इन्वेंट करने की असीमित संभावनाएं हैं और मैं जैसा चाहती हूँ वैसा फ्यूचर बना सकती हूँ। यानी कि शिल्पा ने साफ साफ कह दिया कि वो शादी से खुद को अलग कर अपना फ्यूचर अपने हिसाब से बनाना चाहती हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि राज कुंद्रा को 19 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। उन पर पॉर्न फिल्में बनाने और उन्हें ऐप्स पर अपलोड करने के कई गंभीर आरोप हैं। उन्हें पहले 27 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर रखा गया। इसके बाद किला कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत पर भेज दिया। इसके बाद से राज कुंद्रा लगातार जेल में बंद है। कुंद्रा की जमानत अर्जी को सेशन कोर्ट कई बार खारिज कर चुका है, यानी कि राज कुंद्रा का बाहर निकलना बिल्कुल नामुमकिन है। राज कुंद्रा पर शर्लिन चोपड़ा से लेकर पूनम पांडे तक कई अभिनेत्रियों ने गंभीर आरोप भी लगाए हैं और अब
चार्जशीट में भी राज कुंद्रा मुख्य आरोपी के रूप में सामने आया है। मतलब राज कुंद्रा का भविष्य पूरी तरह गर्त में है और शिल्पा राज कुंद्रा के साथ रहकर अपनी जिंदगी को खराब नहीं करना चाहती। इसीलिए शिल्पा ने राज से शादी तोड़ने का अहम फैसला ले लिया है। तो शिल्पा शेट्टी के इस बड़े फैसले पर आपको क्या कहना है? आप भी कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। तो राज कुंद्रा 19 जुलाई से जेल में बंद है और इधर शिल्पा शेट्टी का करियर दांव पर लगा हुआ है। शिल्पा को 1 महीने के अंदर करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। कई एंडोर्समेंट छिन चुके हैं, कई प्रोजेक्ट हाथ से निकल चुके हैं। इसके अलावा शिल्पा मानसिक रूप से परेशान रही है, वो अलग है। शिल्पा के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि कैसे वो अपने 2 छोटे बच्चों को इन सब से दूर रखे, कैसे अपने जिंदगी को एक बार फिर से पटरी पर लाए। तो शिल्पा ने अब इसकी शुरुआत कर दी है। शिल्पा शेट्टी ने रियलिटी शो सुपर डांसर चैप्टर 4 के लिए एक बार फिर से शूटिंग शुरू कर दी है। इस शो में शिल्पा कई सालों से जज की भूमिका में नजर आ रही हैं। गीता कपूर और अनुराग बासु के साथ शिल्पा शेट्टी लंबे वक्त से इस शो को जज करती आ रही हैं और फैंस का उन्हें भरपूर प्यार भी मिलता रहा है। अब 1 महीने के गैप के बाद अपनी जिंदगी में एक तूफान झेलकर जैसे ही शिल्पा सुपर डांसर के सेट पर पहुंची तो शिल्पा बुरी तरह भावुक हो गई और वहां पूरी यूनिट और पार्टिसिपेंट के सामने फूट फूट कर रोने लगी। हालांकि गीता कपूर और अनुराग बासु ने जैसे तैसे शिल्पा को संभाला, मगर शिल्पा का रोना बंद नहीं हुआ। शिल्पा बार बार कहती रही कि राज की वजह से उनकी पूरी जिंदगी का मजाक बन गया है। इसके बाद शिल्पा अर्शिया की डांस परफॉर्मेंस को देखकर भी बुरी तरीके से फफक कर रोने लग गई। अर्शिया डांस के लिए देवी का रूप लेकर आई थी तो शिल्पा डांस के बाद स्टेज पर अर्शिया के पास पहुंच गई और अर्शिया के पैरों की पूजा करने लगी। यानी कि शिल्पा ने पूरे देश के सामने सेट पर से ही कन्या पूजन किया और अपने पति के कर्मों की माफी भी मांगी। शिल्पा ने सुपर डांसर के सेट से कहा, मैं माँ देवी की बहुत बड़ी भक्त हूँ। वैष्णो देवी के दर पर मैं एक बार गई थी, जिसके बाद मेरी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा हुआ। तब भी मेरी जिंदगी हिचकोले खा रही थी, मगर देवी माँ के दर्शनों के बाद मेरी जिंदगी की मुश्किलें खत्म हो गयी। शिल्पा ने आगे कहा, अब एक बार फिर से मैं जिंदगी के ऐसे मोड़ पर खड़ी हूँ जो कि बेहद डरावना है। मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ उतार चढ़ाव हो रहे हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है और ये डर मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। शिल्पा ने कहा, अर्शिया के पैरों की पूजा करने के बाद लग रहा है कि जैसे मेरे मन से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। शिल्पा ने आगे कहा, मैं माँ देवी से गलतियों की माफी मांगने एक बार फिर से जाऊंगी और ऐसा कहते हुए शिल्पा एक बार फिर से बुरी तरह रोने लग गई। अब ये तो सबको पता है कि टीवी और सिनेमा वाले जो भी करते हैं टीआरपी के लिए करते हैं, तो हो सकता है कि शिल्पा का ये रोना धोना भी ऐसी ही प्लानिंग का हिस्सा हो ताकि फैंस की सिंपैथी मिल जाए और फैंस राज कुंद्रा के कांड के बावजूद शिल्पा को एक बार फिर से एक्सेप्ट कर ले। या हो सकता है कि शिल्पा शेट्टी वाकई में देश से राज कुंद्रा के पापों की माफी मांग रही हो। तो आपको क्या लगता है, सेट पर जो कुछ हुआ वो सिर्फ दिखावा है, टीआरपी के लिए ड्रामा है, या फिर वाकई में शिल्पा इमोशनल थी और माफी मांग रही हैं? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।